गरीब झिलमिल दीपक तेज के, दसों दिशा दर हाल। सतगुरु की सेवा करे, पावे मुक्ता माल। सतगुरु की सेवा करे, पावे मुक्ता माल। जियो तां रूप तेरा ही हो गए, जेड़े बंदगी तेरी बिच खो गए। रूप तेरा ही हो गए, जेड़े बंदगी तेरी बिच खो गए। उन्हां नू पूज रहा संसार, जग बिच हो रही जय जयकार। कर कर गल्लां हुंदियां, स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। जी जिथे सतगुरु चरण टिकाए हो, लग गईयां गुलजारा रामपुर, लग गईयां गुलजारा। नंगे पैरी सेवा कीती साल बारा, सेवा कीती साल बारा। जाके दर दर अलख जगाई, सेवा लंगर दी चलाई। प्यारियां संगतां कहंदियां, स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। सतगुरां नाल प्रीतां पाइयां हो, छड़ के दुनियादारी, छड़ के दुनियादारी। संत राम जी गुरु बनाए, ना रखिया ब्रह्मचारी, ना रखिया ब्रह्मचारी। ओ दास चरना दा बनाया, रंग नाम दा चढ़ाया। दितियां सौंप पूंजियां, स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। ओ कीती गुरतामा दी सेवा हो, मन के गुरुआं दा फरमान, मन के गुरुआं दा फरमान। धाम छुड़ानी धाम कैलपुर, करी रामपुर धाम। सेवा करी रामपुर धाम। दी बाणी सतगुर दी छपवाई, जियो कर कर बिच बजाई। संगतां गुण गाउंदियां, स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। स्वामी चरण दास ब्रह्मचारी नाम कमाइयां पूंजियां। गरीब दास मुझे दीन दी, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी
दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय स्वामी संत राम जी महाराज की जय। परम पूजनीय स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री रामपुर धाम की जय। श्री जरूर सावधाम की जय। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब जी का साक्षात स्वरूप उनकी ज्योत के रूप में सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी इसी पवित्र धरा पर अवतरित हुए। इससे बढ़कर और भागों वाला पवित्र महत्वपूर्ण स्थान कौन सा हो सकता है। श्री रामपुर धाम की इस पवित्र धरा को, इस धाम को कोटि कोटि प्रणाम है। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी ने यहाँ अवतार लेकर इस भूमि को पवित्र किया और फिर परम पूज्य स्वामी संत राम महाराज जी ने, स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने इस धाम को अनेकों ही चांद लगा दिए और वर्तमान में परम पूज्य स्वामी दर्शनदास महाराज जी ये सारी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, धाम का विस्तार कर रहे हैं, संतों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीवों को अपना आशीर्वाद और प्रेम बख्श रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। साल में 2 बार इस पवित्र धाम में आकर संतों का दर्शन करने का और भूरी वाले महाराज जी के स्वरूप का दर्शन करने का मुझे मौका मिलता है। इसके साथ साथ सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के जो बहुत से पवित्र धाम हैं उनका भी दर्शन करने का मौका मिलता है। मैं सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के बारे में और सतगुरु जी की वाणी के बारे में कल अखंड पाठ की पूर्णाहुति के समय आप लोगों से रूबरू हूँगा। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ा शुभ समाचार सुना रहा हूँ जो पूरे गरीबदासीय पंथ के लिए तो है ही, और आप जो लोग छत्री साहेब परम धाम से जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का है। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब जी का जो परम धाम है छत्री साहेब छुड़ानी धाम, सतगुरु जी का जब महाप्रयाण हुआ बंदी छोड़ गरीबदास जी का, तो उनके जो सुपुत्र प्रथम श्री महंत तुलसी राम जी ने और तत्कालीन संतों ने, संगतों ने, महाराज जी के शिष्यों ने वहाँ पर छतरी का निर्माण किया। पहले चबूतरा बना, भवन बना। राजस्थान के बंजारे नवलगढ़ कोटपुतली के पास जो सतगुरु जी के पास आते रहते थे, सतगुरु जी से अपने व्यापार में मुनाफे के लिए वचन कराते थे और कल्याण के लिए भी वचन कराते थे। सतगुरु जी के महाप्रयाण के बाद वो छुड़ानी धाम आए, श्री महंत तुलसी राम जी से आज्ञा ली
और ये बड़ा सुंदर गुंबज बनाया और भवन का भी और बहुत से नवनिर्माण कार्य हुए। फिर समय समय पर स्वामी जयंतराम जी की प्रेरणा से, स्वामी ज्ञानूदास महाराज जी की प्रेरणा से और स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की प्रेरणा से गद्दी पर आसीन जितने श्री महंत हुए, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा अनुसार छतरी साहिब का विस्तार होता गया। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी स्वयं वहाँ रहकर अपनी निगरानी में निर्माण कार्य करवाते थे, संगतों को आदेश देते थे, प्रेरणा देते थे। और उनका यही कहना था कि जो कोई हमारा भगत कहलाता है, वो भगत कहलाने का अधिकारी तभी है जब वो छतरी साहिब की सेवा में समर्पित हो जाए। अगर कोई हमारा भगत छतरी साहिब की सेवा में समर्पित हो जाता है, गरीबदास साहिब की वाणी में समर्पित हो जाता है, तो हम उसे जम के हाथों में नहीं पड़ने देंगे, उसको अमर कर देंगे। कितनी बड़ी गारंटी सदगुरु जी की जीवों के लिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि सारी संगत बढ़ चढ़कर छुड़ानी धाम की सेवा करती है। समय समय पर हमारे सभी महापुरुषों ने भी यही प्रेरणा दी। परम पूज्य स्वामी संत राम महाराज जी तो वहाँ पर रहकर बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी का लेखन कार्य करते रहे। खुद मैंने भी दर्शन किया है। अब छतरी साहिब मंदिर का जो स्वरूप है बहुत ही भव्य है, विशाल है, लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए संगतों का विस्तार हो गया है। तो उस मंदिर को, छतरी साहिब मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य चलना है 1 अक्टूबर से। पहले दीवान खाना, फिर जहाँ पर सदगुरु जी का स्वरूप, पावन स्वरूप है, उसके बाद हॉल, कमरे जो है, 5 साल में सारे मंदिर का पुनर्निर्माण होना है। और ये निर्माण कार्य संगतों के, ग्रामवासियों के, इलाकावासियों के सहयोग से, सेवा से होता है। तो 1 अक्टूबर से निर्माण कार्य शुरू होना है। इसलिए मेरे मन में संकल्प था कि जितने हमारे प्रमुख धाम हैं, चाहे वो किसी प्रांत में हो, कार्य प्रारंभ करने से पहले मैं सबका दर्शन करूं, वहाँ के महापुरुषों का दर्शन करूं, और जो हमारे प्रमुख धामों में जितने भी भवन बने हुए हैं, एक बार एक विशेष दृष्टि से उनका अवलोकन करूं, ताकि नया भवन छतरी साहिब का बने तो बाकी जितने हमारे भवन धामों के हैं उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या भव्यता है, क्या क्या विशेषता है, उन सब का भी समावेश उस भवन में। तो आज अपने संकल्प की पूर्ति के लिए सबसे पहले मैं प्रातःकाल 3 बजे उठकर चलकर 9 बजे श्री जरूर साहब धाम पहुँचा। परम पूज्य स्वामी अमृतानंद जी का दर्शन किया, महाराज भूरी वालों के उस निर्माण स्थान का दर्शन किया, परिक्रमा की, और वहाँ के भव्य हाल का अवलोकन किया। उसके बाद तलवंडी धाम परम पूज्य स्वामी गंगानंद महाराज जी का वो एक विशेष धाम है, वहाँ दर्शन किया। परम पूज्य स्वामी शंकरानंद महाराज जी के स्वास्थ्य का हाल चाल जाना और वहाँ के भवनों को देखा। उसके बाद लुधियाना कुटिया, जहाँ पर सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी बहुत बार ठहर कर अपने मुखार में जैसे जीवों का कल्याण करते थे, वहाँ भी कुटिया नई बनी है, विस्तार हुआ है, उसका भी अवलोकन किया। और सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की गुरु गद्दी परंपरा के चौथे गद्दी नशीन परम पूज्य स्वामी
चेतनानंद वेदांताचार्य जी का दर्शन प्राप्त हुआ। बीच में कैलपुर धाम का कार्यक्रम था कि वहाँ भी सदगुरु जी ने 22-23 साल तक धूरी वाले महाराज जी ने तप किया। बहुत बड़ा तपोस्थान है जिसका आजकल परम पूज्य स्वामी दर्शनदास महाराज जी संचालन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आज जाना ना हो सका क्योंकि मुल्लापुर के पास आज किसान भाइयों ने जाम लगा रखा था, तो उसका दर्शन मैं बाद में करूँगा। फिर मैं कोजेवाल धाम आ गया जहाँ पर परम पूज्य सदगुरु ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी के तीसरे गति नशीन गौरों वाले परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी का वो स्थान है। वहाँ पर बड़ा सुंदर हाल है, उसका भी अवलोकन करके आया। और फिर प्रमुख रूप से ये जो परम धाम छतरी साहिब के बाद सदगुरु ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी की प्रथम पूजनीय स्थली है श्री रामपुर धाम। आता तो मैं 6 महीने बाद हूँ, लेकिन अब की बार मैं सदगुरु जी के आगे बेनती करने आया हूँ कि सदगुरु जी छतरी साहिब चुरानी धाम के लिए तो आप आज भी हाजिर नाजिर हैं। संतों को प्रेरणा दी, संतों को प्रेरणा दी। और यहाँ पर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी जी ने जो बहुत सुंदर अवतार स्थान बनाया, पहले भवन बनाए, और अब स्वामी दर्शनदास जी जिसको बड़े सुसज्जित तरीके से भली प्रकार से संचालित कर रहे हैं, इस धाम का भी दर्शन हुआ। सो आज मेरा, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा भाग्य है कि एक ही दिन में सदगुरु ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी के कई प्रमुख धामों का दर्शन और महापुरुषों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। और फिर श्री रामपुर धाम में सदगुरु ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी के यहाँ हाजिर होकर मैं बेनती कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो भविष्य की मेरी योजनाएं हैं उसमें संतों का भरपूर सहयोग रहेगा। आज मैंने स्वामी दर्शनदास जी से प्रार्थना की कि सारा दिन आज सफर में गया, तो अभी भोजन करके कुछ देर विश्राम करने का विचार था। महाराज जी कहने लगे कि पहले आप कुछ अपने मुख से सुना दें। तो प्रेमियों, सुनाना यही है कि सदगुरु ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी सत्य पुरुष की, कबीर साहिब की, गरीब साहिब की साक्षात जोत हुए। उनका स्वरूप है, पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है। इनसे जो कुछ भी आप मांग करते हो वो पूर्ण करते हैं। मांग तो करनी चाहिए मुक्ति की, लेकिन संसारी जीव को संसार की चीजें भी जरूरी चाहिए। तो आप जो भी मांगते हैं वो आपको सदगुरु धूरी वाले महाराज जी प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत दयालु, बहुत कृपालु। सदगुरु ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी हर प्रकार की सिद्धि सिद्धि से संपन्न, और गरीबदास साहिब की वाणी के प्रति उनका कितना भाव, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वाणी उनकी ही तो लिखी हुई है अपने पूर्व स्वरूप में। मालीवाल ने भंडारा किया, भगत लोग कहने लगे कि आपने इतना बड़ा भंडारा कर दिया। सदगुरु ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी कहने लगे, बच्चों, हमने तो ये भंडारे पहले काशी में भी किए थे। कहने का भाव कि हम ही तो कबीर थे। और छतरी साहिब में जो गरीबदास साहिब के वस्त्र हैं, लोटा है, जोड़ा है, उनको देखकर सदगुरु धूरी वाले कहते थे कि हमने ये पहले पहन रखे। कहने का भाव कि गरीबदास का ही स्वरूप है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष के स्वरूप स्वामी ब्रह्म सागर धूरी वाले महाराज जी के इस परम धाम, प्रथम पूजनीय धाम में मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे सहित सभी संतों पर, भक्तों पर सदगुरु धूरी वाले महाराज जी अनंत अनंत कृपा करते रहेंगे।
और स्वामी दर्शनदास महाराज जी तो हर प्रकार से प्रारंभ से ही मेरे हर प्रकार के सहयोगी रहे हैं, चाहे वाणी के बारे में, सेवा के बारे में, विचारों के आदान प्रदान के बारे में। आपका बड़ा सौम्य स्वभाव है, शीतल स्वभाव है, और वाणी के ऊपर आपका बहुत अधिकार है। अधिकार से तात्पर्य आपने वाणी का अध्ययन किया और अपने गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी की कृपा से वाणी के प्रसंग और वाणी का गूढ़ अर्थ आप भली प्रकार जानते हैं, जो आपके प्रवचनों में प्राय लक्षित होता रहता है। मैं ज़्यादा समय न लेकर आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल प्रातः जब भी समय होगा सदगुरु भूरी वाले महाराज जी की उपमा में मैं अपने रचना को पवित्र करते हुए गुणगान करूँगा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत सारे बोलिए बंदीछोड़ महाराज की जय। पूजनीय श्री मेहरबान जी साहब महाराज की जय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबने साढ़े सतगुरु जी जगत गुरु आचार्य साहिब श्री गरीबदास बंदीछोड़ महाराज जी के परम धाम सुडानी धाम सतलोक धाम, वहाँ के अष्टम गति निशील सतगुरु जी की अंशवंश में से पूजनीय श्री मान दयासागर महाराज जी हम सभी को इस समागम में दर्शन दे रहे हैं। सजानी धाम की जो छतरी साहब की सेवा है उसके बारे में पूजनीय महाराज जी से आप सबने सेवा को प्रारंभ करने के लिए वचन सुने हैं। छतरी साहब सजानी धाम की सेवा सतलोक की सेवा है, सतगुरुदेव जी की सेवा है। सो सतगुरु की सेवा में चाहे यहाँ पर किधर किधर की भी संगत आई है, सारे धामां की कैलपुर धाम, जरूर धाम, पटिया धाम और कई जगह तो संगतां पहुंचियां हैं। बंदीछोड़ महाराज के दरबार विच सुडानी धाम की सेवा दे विच महाराज जी प्रारंभ करने वास्ते जिक्र कर रहे हैं। तो सभी संगतां नूं इस वास्ते ध्यान देने की लोड़ है। सतगुरु जी की सेवा सफल है, जे कोई करे चित लाए। तिल बिल दीपक तेज के दसों दिशा दरहाल, सतगुरु की सेवा करे पावे मुक्ता भाल। इसलिए सतगुरु की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। सो पूजनीय महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत महाराज जी का कोटन कोटन धन्यवाद। सभी संतों को दर्शन हुए और सवेरे 10 बजे सतगुरु जी के दरबार में सभी संगतां फिर दोबारा महाराज जी के दर्शन करोगे। पूजनीय महाराज जी दिन विच कई धामां सतगुरु जी के धामां में आके जाके दर्शन करके आए हैं। असी महाराज जी के दर्शन कर ले, समझो सारे धामां के दर्शन हो गए। तो इसलिए सतगुरु जी का रामपुर धाम में बंदीछोड़ महाराज जी का जो अपना अवतार पर्व है, अवतार उत्सव है, ये पूजनीय महाराज जी बुलारे हैं। सतगुरु जी का अवतार उत्सव बहुत ही महाराज जी के आनंद के नाल सुंदर स्वरूप बना है। बंदीछोड़ महाराज जी के चरणों में कोटन कोटन प्रणाम। सतगुरु बंदीछोड़ महाराज जी के चरणों में नमस्कार है। और महाराज जी जैसे कह रहे हैं कि आज सवेर को लेके बहुत थकावट हो रही है, इसलिए आराम करना है भोजन करके। सो महाराज जी भोजन करो, आप जी भोजन करके आराम। महाराज की जय।
बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरुदेव ब्रह्म सागर जी पूरी वाले महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। सभी संगतां सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी के दरबार में अवतार उत्सव के शुभ मौके से सतगुरु जी के अवतार धाम रामपुर धाम विखे कई पासियां तो कई धामों तो कई जगह तो अलग अलग संगतां बंदी छोड़ के अवतार उत्सव के आके पधारियां हैं। इसलिए असी चाहते हाँ कि इत्थे जो भी महापुरुष सतगुर के दरबार में आए हैं सब के ही दर्शन होण वचन होण संगतां नूं कर्म लाभ होवे। सतगुर बंदी छोड़ महाराज के दरबार में आईयां हुई संगतां जिस मालक जिस साहब के अवतार उत्सव ते तुसीं आए हो कल माही प्राण उदाहरण उतरे साई। सतगुरु जी दाते बन के आए प्राणियों नूं दातां बख्शण वास्ते आए। वो दाते हैं वो सबनों ही बख्शिशां करते हैं। इसलिए सतगुर के दरबार के विच जो भी आता है सब तो प्रथम वो सतगुरां दे नाल उसका लिंक जुड़ता है संबंध जुड़ता है क्योंकि सतगुरु जी का अवतार उत्सव है। उस अवतार उत्सव के विच पूजनीक स्वामी संत राम महाराज जी पहला संगतां नूं दर्शन दिंदे सन कृपा करते सन आशीर्वाद बख्शिश करते सन। फिर गुरुदेव महाराज जी सभी संगतां को दर्शन देते सन अनमोल वचन भी सुनाते सन। बहुत बहुत कृपा सभी उत्ते बख्शिश हो रही थी। इसी तरह समा बदलता जाता है। बेशक सवेर तो लैके अज सारे कार्यक्रम के विच संगतां दे नाल मिलना जुलना कमरियां का प्रबंध और सारे इंतजाम दे विच मैनूं लगन करके सवेरे 4 बजे तो बाद कोई बैठने का आराम करने का टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन इन्नी खुशी दे विच सतगुर के अवतार उत्सव की जो खुशी है उहदे विच शरीर थकिया होया भी खुशी महसूस कर रहा है प्रसन्नता महसूस कर रहा है कि मेरे सतगुरु साहब का अवतार उत्सव है। ये थकावट का क्या कम है। थकावट शरीर को होंदी हो जाए लेकिन मन के अंदर सतगुरु के अवतार की प्रसन्नता है क्योंकि सभी संगतां सतगुरु के अवतार उत्सव सतगुरु दी खुशियां प्रसन्नता प्राप्त करने वास्ते आई हैं। इसलिए असी संसार की किसी के जन्मदिन पर जाते हाँ उसकी जन्मदिन की खुशी के नाल जाके सीधे साझे होंगे हाँ उसकी खुशी में शामिल होंगे हाँ। वो कितना प्रसन्न होता है कि मेरे जन्मदिन की खुशी में ये सब मेरे रिश्तेदार मेरे प्रेमी मेरे मित्र सज्जन चल के आए हैं। मेरे जन्मदिन की खुशी के विच मेरे घर आके मैनू जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। उहदे नाल संसारी जीव भी प्रसन्न होके उहदा हृदय जिहड़ा है खुश होता है और उहदे प्रति वो बहुत ही उहदा हृदय जिहड़ा है उहदे लिए खुश होता है कि मेरे नाल मेरी खुशी मेरे जीवन के जन्मदिन की खुशी के शामिल होया। लेकिन सतगुरु जिहड़े सारे संसार के दाते सारी संगतां के दाते हैं अज सतगुरु पुरी वाले महाराज जी की महान कृपा है। बेशक अलग अलग धामां दे विच अलग अलग संतां के रूप में कृपा हो रही है लेकिन उसी दाते की कृपा है। एक ही पावर हाउस है एक ही मेन पॉइंट है। उसी पावर हाउस को सारी पावर संतां दे विच बरत रही है।
किसी ज़्यादा हो सकती, किसी घट हो सकती है, लेकिन पावर हाउस एक है। उसी मालिक दी ही उसी एक पावर हाउस के नाल सारा संसार, सारे संत समाज, सारिया संगतां उहदे ही दुआले घूम रही। वो तो बिना किसी के पास कोई ताकत नहीं, कोई अपनी हस्ती नहीं किसी की कि सतगुर तो बिना कि अपनी हस्ती लग को कैम कर सके, क्योंकि सतगुर साथ दाता नहीं कोई, ਉਹਦੇ वर्गा दाता कोई हो नहीं सकता, इसलिए ਉਹਦੇ वर्गा कोई बन नहीं सकता, ਉਹਦੇ वर्गी ताकत किसी के पास हो नहीं सकती। जो कार्य उन्होंने किए हैं वो कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो सतगुर की ही कृपा संतां दे विच, संतां के जरिए सब संगतां ते हो रही है। तो बंदी छोड़ महाराज पुरी वाले सतगुरु जी रामपुर धाम की धरती से सतगुर ने अवतार स्थान बना के इस धरती को अति पावन बनाया। धन वै देश गाम पटपटन जन्मे संत दयाल, दयालु संत, दयालु सतगुरु जिथे अवतार लेंदे हैं, वो देश, वो गाम, वो धरती, वो कुल तन है। इसलिए ऐसी पवित्र धरती से आके सतगुर के दरबार में असी तुसी इस खुशी के अवतार उत्सव में शामिल हुए हो। सतगुरु जी को अवतार उत्सव दियाँ बधाइयाँ देने वास्ते, खुशियाँ देने वास्ते, सतगुरु जी की अवतार उत्सव की खुशी में शामिल हुए हो, सतगुरु जी को प्रसन्न करने वास्ते शामिल हुए हो। इसलिए सतगुरु के दरबार में कोई खाली नहीं जा सकता, लेकिन वो हृदय सतगुर के प्रति सच्ची खुशी होवे कि मैं सतगुर ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज के अवतार उत्सव सतगुर के अवतार दिन की खुशी के उत्सव के शामिल होके सतगुर के चरणों प्रार्थना करने वास्ते आया हाँ कि आप जी का अवतार उत्सव तन है, आप जी की महिमा तन है, आप जी का अवतार तन है, आप तन हो। जो सतगुर की खुशी के शामिल होता है वह जीवन खुशी के नाल भर जाता है। ये गुरुआं की चलाई हुई सारी परंपरा ये सानू मानो सब सेवादारों, नगर वासियों, इलाका वासियों, बाहर होइया संगतां सबनों ही अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक लाभ प्राप्त होता है। लाभ लैन वाले लैना वक्त लेत है लाहा, वो लैन वाला जोड़ा है वो लाहा लेंदा है, जोड़ा लाहा लैन वास्ते विच के आया है वो लाहा लेंदा है। लैना वक्त लेत है लाहा, वो लाहा ले लेंदा है जिसने लाहा लेना है। जोड़ा कहते मैं टाइम पास करके करने वास्ते इत्थे रौनक मेला देखने आया, वो वास्ते रौनक मेला टाइम पास है। इसलिए जोड़ा लाहा लैन वास्ते आता है सतगुरु जी का सच्चा प्यारा होता है, और वास्ते ये नहीं असीं कह सकते कि खाली जाऊगा। वो जीवन में जरूर खुशहाली आऊगी, वो जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा, वो सतगुर के नाल जरूर जुड़िया है। इसलिए अज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात है, कल अवतार उत्सव का शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज द्वापर युग के प्रभु के पूर्ण अवतार 16 कला संपूर्ण, हर कला के संपूर्ण, हर लीला के संपूर्ण होके हर तरह की लीला करते हुए संसार के विलक्षण लीला करके गए। सत लोक नूं वैकुंठ लोक नूं गए हैं। उन्होंने द्वापर युग के अवतार होया, बहुत समा बीत गया, बहुत समा बीत गया, 5000 साल तो भी वध हो गया जदों भगवान कृष्ण जी महाराज का अवतार होया। ऐसा ही अंदाजा लाया जाता है
कि 5000 साल तो भी ज़्यादा समा हो गया है जदों भगवान कृष्ण जी संसार में प्रगट हुए। वो भी साढ़े इस हिंदुस्तान विच मथुरा वृंदावन की भूमि जी उत्तर प्रदेश का एरिया है वो भगवान कृष्ण चंद्र महाराज जी 5000 साल पहला प्रगट हुए। देखो अज भी इस तरह लगता है कि भगवान का अवतार उत्सव जगह जगह संगतां कृष्ण जन्माष्टमी मना रही हैं। हर जगह ही हिंदुस्तान के अनेक जगह होणगियां, विदेशों में अनेक जगह होणगियां, कोई गिनती नहीं हो सकती कि किन्नी की जगह प्रोग्राम भगवान कृष्ण जी की कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जिहड़ा है संगतां मना रही हैं। इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए वह पूरे विश्व के अंतरराष्ट्रीय जिहड़े हैं महान अवतार हैं उन्होंने द्वारा उच्चारण की हुई पावन श्री गीता ग्रंथ जिहड़ा है वो बहुत ही सुंदर ज्ञान है। गीता का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, प्राण आत्मा का ही ज्ञान है। और सतगुरु ब्रह्म सागर महाराज टोरी वाले साहब जी जड़ी कि अलाही ताकत जी है सतगुरु के रूप में आई। सतगुरु कबीर साहब का रूप टोरी वाले ब्रह्म सागर महाराज आए, सतगुरु गरीबदास महाराज का रूप ये टोरी वाले ब्रह्म सागर महाराज का रूप है। उन्होंने बेशक कोई बाणी नहीं रची, कोई बड़े बड़े प्रवचन नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक एक वचन जिहड़ा है वही पत्थर की लकीर है, वही बाणी है। एक वचन के नाल ही सारिया संगतां सतगुरु साहब की बाणी के नाल जोड़ दिता। अज अनेकों के रूप में सतगुरु की बाणी के नाल असीं जुड़ के बाणी का अध्ययन कर रहे हैं। बाणी के नाल जुड़ के अपने जीवन के जिहड़ा समा है उसका लाहा ले रहे हैं। ये बाणी जिहड़ी है बाणी जिहड़ी है ये बाणी सतगुरु जी की ये सतगुरु टोरी वाले महाराज ने अखंड पाठ करवा के प्रगट की है। स्वामी संत राम महाराज जी ने बाणी हत्थां नाल लिखी। तो सतगुरु जी बंदी छोड़ महाराज के दरबार में मेरे सतगुरु बंदी छोड़ महाराज साहब जगत गुरु आचार्य साहब गरीबदास महाराज जी सुनानी धाम वाले जिन्हां साहब के मुख तो अनमोल बाणी प्रगट हुई है। उसी धाम तो सुनानी धाम तो उसी सतगुरु जी के हंस वंश परिवार विचों पूजनी मेहरबान साहब जी महाराज छोटे भ्राता पूजनी नंद सागर जी महाराज अपने बच्चों समेत सतगुरु के दरबार में जाके दर्शन दे रहे हैं। शोभा यात्रा में ही दर्शन दे रहे थे। महाराज जी का कोटि कोटन धन्यवाद है। पूजनी मेहरबान साहब जी महाराज जी को आए हैं। महाराज जी आनंद सागर महाराज जी ने भी संगतां दर्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सो मैं सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी के टोरी वाले सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी के बारे दस रहा था कि मेरे सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी ने सानू बाणी बख्शिश की है। वचन किए है कि बाणी पढ़ो, बाणी को अपने जीवन में उतारो, सतगुरु की बाणी के नाल अपना जीवन सफल करो।
बाणी तो सतगुरु जी की हाजिर नाजिर है, लेकिन संगतां की ये समस्या है कि बाणी जी समझ में नहीं आती, बाणी समझ में नहीं आती। ये समझ में आ जाए तो होर कोई सुनने की लोड़ ही नहीं है, बाणी सुन के ही सारा कुछ सानू प्राप्त हो जाता है। लेकिन बाणी ना समझण होने करके सत्संग की जरूरत पैंदी है, इसलिए सत्संग जिहड़ा है रखा जाता है कि जगह जगह तो संगतां सतगुर के दरबार में आईयां हन। जे सतगुर के दरबार में पहुंची हैं तो सतगुर के सत्संग नाल संगतां जुड़ जान। तो इसलिए सतगुरु जी का जो सत्संग है वो सत का संबंध है, सत नाल जुड़न वास्ते ही सत्संग है, सत नाल ही जुड़ जाना सत्संग है। जे असीं सत नाल जुड़ गए सत्संग हो गया, जे सत नाल नहीं जुड़े तो सत्संग नहीं होगा। इसलिए सत्संग, सत का संग ही सत्संग है। इसलिए सत क्या है? इस संसार के विच सत एक है, प्रभु परमात्मा। तो पहला भी सत था, हुण भी सत है, अगे भी सत रहना है। बाकी संसार दृष्टि पड़े सुखना है, तर अंबर कैलाश कीर्तन बाजी झूठ है, सुरत समोह श्वास। सतगुरु के एक श्लोक विच सारी व्याख्या आरंभ करके संपूर्ण कर दी। कहती जो तेरी देखने में आ रहा है ये झूठ है, फना होने वाला है। चाहे धरती है, चाहे आकाश है, सब कुछ झूठ है, फना होने वाला है। कीर्तनबाजी झूठ है। जो देखा तुसी देख रहे हो वो फना होने वाला, तुसी कुछ बनाओगे वो कीर्तनबाजी है। जो असी अपने पुरुषार्थ नाल, अपने हत्थां नाल, अपनी मेहनत नाल, अपने धन पदार्थ के नाल, पैसे नाल बनाया वो कीर्तनबाजी जिन्नी भी है झूठ है, उन्हें फना हो जाना है। क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था के विच? सुरत समोगो श्वास, अपनी सुरती को समास के विश्वास के विच जोड़ लोगे। श्वास ही सत है। जे सत नाल जुड़ना है तो श्वास ही सत है। राजा जनक मिथिलापुरी दे विच अपने महल दे विच विश्राम कर रहे थे। उन्होंने सुपना आया, दूसरे राजे ने चढ़ाई की थी। सुपने विच राजा जनक बंदी बना लिया गया, उन्होंने देश निकाला हो गया। वो एक लंगोट लगा के उन्होंने देश तो बाहर कर दिता गया कि कपड़े पाने का भी हुक्म नहीं है, कोई खान पीन का हुक्म नहीं, इस राज की सीमा तो बाहर हो जाए। तो राजा सुपने दे विच ये मन सुपने दे विच बहुत कुछ दिखाता है। तो राजा दूसरे विपता दे विच भज्या होया, सीमा तो उसको अपने राज की सीमा तो बाहर हो गया। दूसरे राज के अधीन हो गए, भुखा प्यासा दूसरे इलाके स्टेट के भी जाके, दूसरे राज में जाके किसी को कोई पता नहीं कौन है, राजा मंगना नहीं जानता। लेकिन एक जगह कहते भंडारा हो के, खिचड़ी का भंडारा हो के बंद हो गया था। तो देखता कि लोग ਜਿਹੜੇ सफाई कर रहे कढ़ाई दुनिया की, भंडारा बंद हो गया। राजा कहने लगा कि ये क्या था इतने? कहते जी जग किया गया खिचड़ी का, हुण मुक लिया। कहते है नहीं, थोड़ी जी भुख लगी है। तो कहते है तो कुछ नहीं, लेकिन वो कढ़ाई का खुरचन है। वो खुरच के उन्हें क्या कोई भुखा है वो
बुक विच पाता खुरचन, उपर ते एक काग आया, उन्हें आके उन्होंने खाण वास्ते चुंग मारी, थले गिर गया। वो खुरचन थले गिर गया, राजे में जाग आ गई झटके दे नाल। कई बार जदों साडे सुपने दे विच सानू बहुत भयानक डर लगे, कोई दुख होवे, कोई जान का खतरा होवे, उस वेले साड़ी आत्मा थर थर कपांदी है और सानू अचानक जाग भी आ जाती। इसी तरह राजे को जाग आ गई झटके दे नाल, तो अपने महलों के उठ के बैठ गया, कहन लगा चार सवेरे देखता है तो महल है, चार सवेरे पहरेदार सेवादार खड़े है, शाही महल के विच राजा पिया है, बड़ा हैरान कि वो कैसी अवस्था, उस लोक दे विच कैसी अवस्था भी मैं पहुंचा होया था। और मैं एक राजा, मिथिला का राजा, राजा जनक, इस वेले मैं किन्नी शाही ठाड़ दे विच कैसी अवस्था विच हाँ, ये क्या है, ये खेल क्या है, वो कैसा खेल है, ये कैसा खेल है। यदि खोज राजे के अंदर खोज करने की जिज्ञासा हो गई, सोचता है, कोई गल नहीं कर रहा, कहता कि वो सच्चा है कि ये सच्चा है, वो लोग सच्चा है कि ये लोग सच्चा है। क्या मैं जब पखारी सी खुरचन भी मैंने खाण वास्ते नहीं मिलिया, वो सच्चा है, क्या ये शाही महल फिर से है, केड़ा सच्चा है? कोई जवाब नहीं देता। कई दिन बीत गए, कचहरी में राज सिंहासन से बैठ कर के यही सवाल, कोई और कामकाज राजदर्जा नहीं कर रहे, यही सवाल कि वो सच है कि सच है। एक विद्वान महापुरुष आए, उन्होंने राजे के मन की अवस्था जान के दसिया कि राजन, जेड़ा सुपना तेन सुते पे दिखाई देता है, वो परलोक है, वो परलोक है, और जागते ने जो दिखाई देता है ये लोक है। लोक और परलोक दोनों ही झूठे हैं, लेकिन तू उस लोक विच भी हाजिर था और इस लोक विच भी तू हाजिर है, इस लोक विच भी तू हाजिर है, उधर भी तू हाजिर है। जिस वेले वो लोक सी उस वेले नहीं था, अब जिस वेले ये लोक है उस वेले वो नहीं है, उस वेले सुपने का लोक नहीं है, ये लोक है। जिस वेले सुपने का लोक सी उस वेले तू राजा नहीं था, इस वेले तू राजा है, तू पखारी नहीं है, लेकिन तू दोनों जगह का साक्षी है, दोनों जगह का गवाह है, इसलिए तू ही सच्चा है, ना वो सच्चा है ना ये सच्चा है। वो तू कौन है, वो मैं कौन हाँ, ये सवाल आ गया। मैं सच्चा हाँ तो मैं कौन हाँ, इसका जवाब कौन देवे? इसी जिज्ञासा को लैके राजा जनक पूरे संसार के विद्वान बुलाते हैं कि मैं कौन हाँ, इसका ज्ञान कराने वाला मैंने ज्ञान करावे, मेरा गुरु होवेगा, मेरे राज दरबार के राजगुरु होवेगा। तो बहुत विद्वान आए, लेकिन उन्होंने विचों अष्टावक्र जी जिहड़े हैं आत्मज्ञानी थे, उन्होंने राजे की शर्त थी कि एक सेकंड के विच घोड़े ते चढ़ते चढ़ते सार रकाब के विच पैर रखा और दूसरा घुमा के पैर जो दूसरी रकाब रखना, तो पहला मैंने ज्ञान हो जाए। तो राजा इस जिज्ञासा भी तो अष्टावक्र जी सारे विद्वानों के विचों उन्होंने हाँ की थी कि मैं राजे तेन ज्ञान कराऊंगा। उस वेले राजे ने
घोड़े की रकाब में जो पैर रखा तो महर्षि अष्टवक्र जी कहने लगे कि ज्ञान देना है, मैं तेरा गुरु बनना है, बोल गुरु दक्षिणा दे क्या देगा। कहते गुरु लिए तन मन धन अर्पण है, कहते गुरु लिए तन मन धन अर्पण है। तन मन धन जिन अर्पण कीना परम पुरुष जिनी आत्म कीना। जिन्हें तन मन धन अर्पण कर दिता उसनों ही परम पुरुष आत्मदेव प्राप्त होता है, क्योंकि तन मन धन अर्पण किए बिना वो आत्मदेव वो आत्म ज्ञान नहीं मिलता। प्रेम प्रकाश पे आप बुझियारा कहे कबीर मैं दास मान। कहते तेरे अंदर आत्म ज्ञान हो गया, आत्मा का प्रेम तेरे अंदर प्रकट हो गया, तेरे अंदर प्रेम का उजाला हो गया, मैं तेरा दास हाँ। अगर ऐसा हो गया तो तेरा मैं दास हाँ कबीर साहब महाराज कहते तो मैं तेरा दास आरती भी चाहता। इसलिए कहते बोल, कहते महाराज तन मन तन मेरा है, जो कुछ लेना चाहो लो। कहते एक चीज दे दे तिना चो, तो अपने मंत्रियों राणियों सलाह करता है सब कुछ। वो दुनियादार दे संसारी जीव कहते महाराज तन ना दियो, धन ना दियो, मन दे दियो, कोई गल नहीं। कहते अच्छा गुरु ने मन देता, तो जब मन दे दिता फिर तन और तन नाल ही जाता है सब कुछ। मन के नाल, मन के नाल ही फिर सारा मनता है, इसलिए मन के ऊपर ही सब कुछ है। जब मन अर्पण कर देता तो अष्टवक्र जी कहने लगे कि रुक जा। मन उत्थे खड़े खड़े नो आत्म ज्ञान करा देता कि मन खत्म कर दे, तेरा मन कोई भी स्फुरना, तेरा संकल्प कोई भी तेरे अंदर नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा सो होगा। अपने मन को खत्म कर दे, अपने मन को मिस कर डिसमिस कर। जब मन डिसमिस हो गया तो आत्मज्ञान है। मन का ही सारा चक्कर है, मन ने ही सारा संसार के विच जा खड़ा किया होया है। इसलिए मन को ही साधना में चलाना है, मन को ही सतगुरु के चरणों में चलाना है, मन को ही साधना है, मन को ही पवित्र करना है। मन सतगुरु के प्यार नाल, सतगुरु के सत्संग में, सतगुरु के दर्शन परशन करके, सेवा करके, महापुरुषों के संगतां के दर्शन करके मन पवित्र होता है। जैसे संसार में तुम जाओगे उसी वेले उन्होंने रंग के घूमते हुए एक दूसरे नाल झूठ मूठ झूठा मिठा इधरला उधरलियां गल्लां करोगे, लेकिन इत्थे तुहाडे नाल किसी ने इदां दी कोई गल नहीं करनी, कोई झूठ मूठ नहीं। सब जगह वही वातावरण सतगुरु जी का है, पवित्रता का वातावरण। ऐसी जगह आके मन पवित्र होता है। फिर जिथे गुरुआं की तपोभूमि पूरी वाले महाराज जी, स्वामी संत राम महाराज जी, गुरुदेव महाराज जी, अमरनाथ महाराज जी की, केवलदास महाराज जी तपोभूमि, इतने तप करते रहे, बहुत बहुत तपस्या, बहुत बहुत भजन सिमरन किया है इस धरती से। जगह जगह उन्होंने चरण पे हुए हैं। ये तपोभूमि है, उधर अवतार भूमि है। ऐसी भूमि के आके इस पवित्र तीर्थ से आके मन अपने आप ही पवित्र होता है। और फिर संगतां के दर्शन, संतां के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन करके मन पवित्र होता है। इसलिए वो पवित्रता सत्संग के नाल भी बहुत बड़ी प्राप्त होती है, प्रेरणा प्राप्त होती है, सतगुरु का प्यार प्राप्त होता है। इसलिए मन का ही खेल है। जब मन राजे ने अर्पण कर दिता, सारी जिंदगी तकलीफ संकट दुख था सारा खत्म हो गया। मन गुरु का है, जो गुरु का हुक्म है सोई होना। मन अर्पण कर देता, जोड़ी छड़ दी तो बस मन ही सब कुछ है। मन के नाल ही सारा संसार, मन ही साढ़े शरीर पे शासन कर रहा है, मन ही साढ़े शरीर का सारा हुक्म चला रहा है। इसलिए मन
अगर साडा मन पवित्र नहीं होता तो साडे ते कोई जंतर मंत्र किसी का नहीं चलना। साडे मन ने सानू परलोक दे विच उसी तरह चक्कर में पाई देना है जिदा हम चक्कर में पाया हुआ। इत्थे भी चक्कर च पै गए मन दे, अगे जाके मन का चक्कर उसी तरह चल रहा है। लेकिन साडे गृहस्थ जीवन दे विच बहुत मजबूरियां दे विच सानू कई गल्लां मन दियां मननियां भी पैंदियां हन मजबूरी में आके। लेकिन उन्नी ही गल मनो जिन्नी साडे लिए मर्यादा दे विच है, जरूरी है। मन की उन्नी गल मनो। खाना पीना सोना जागना ये शरीर के धर्म हैं, लेकिन मन दे विच हर तरह का संतोष सतगुरु जी ने वचन किए हैं कि सील संतोष विवेक दया क्षमा इन्हां गुणों के नाल असी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने मन को पवित्र कर सकते हाँ। असी शील में रहना है, जत सत्य में रहना है, संतोष के विच रहना है, कल्पना तमा विच नहीं पैना है कि इधरों कमा लीए आ कर लीए, झूठ बोल के आ कर लीए, इकट्ठा कर लीए, लोभ लालच विच नहीं पैना है। सील संतोष दया क्रोध विच बहुत दुख है, क्रोध विच बहुत नष्ट होता है प्राणी का बहुत कुछ। इसलिए कहते हैं क्षमा दया धारण करो। विवेक विवेक जिहड़ा है वो है कि संसार में बेशक मेरा सब कुछ होता होया, मेरा परिवार मेरे रिश्ते नाते सब कुछ है, लेकिन असल में मेरा कोई भी नहीं है। असल में मेरा कोई नहीं, यही विवेक है। इस विवेक को अगर असी जागृत रखते हाँ तो उस मालिक नाल जुड़े रहते हैं। नहीं तो मोह ने सानू खिंचना है। मोह के उत्ते कंट्रोल करने वास्ते विवेक है। और उसके बाद निम्रता, साढ़े अंदर निम्रता, अधीनी, अपने आप को छोटा, अपने आप को कभी हंकार में नहीं जाना, वो निम्रता है। ये साढ़े मन के उत्ते बहुत ही शुद्ध होने के असर होते हैं। ये बंदी छोड़ महाराज ने बहुत विस्तार के नाल समझाया है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार के विच किन्ने किन्ने हजार हाथियों का बल है जिहड़ा कि प्राणी को खिंच के ले जाता है, उसके जीवन को नष्ट कर देता है। ये इंसान का जीवन भी गल्लां बातां दे विच देखते खत्म कर देता। मन ये मन की शक्तियाँ जिहड़ी काम क्रोध लोभ मोह हंकार है, इन्हां दे उत्ते जैसे शील संतोष विवेक दया निम्रता धारण करके इस मन के विच रखते हाँ कि इन्हां शत्रुओं तो साडा बचाव होंदा है, साडा मन शुद्ध होंदा है। इसलिए सतगुरु जी के नाल जुड़न वास्ते इन्हां गुणां की लोड़ जरूर पैंदी है। ये गृहस्थ जीवन में भी सब कुछ हो सकता है, ये गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है। जे असीं अपने आप को करोड़पति बड़े बनाने वास्ते बड़े ही बनाने वास्ते सारी जिंदगी की होड़ लगी है तो फिर तो बड़े बनने वास्ते होड़ है। दुनिया का धन पदार्थ असीं इकट्ठा जरूर कर लांगे, लेकिन साडे मन ने काबू नहीं आना। साडे मन ने वो मन हर तरह के नाल साडा शत्रु बन के साडा सब तो बड़ा दुश्मन। गुरु महाराज जी कहते सन प्राण बंदे का कहते दुश्मन दूसरा जिहड़ा है वो कोई नहीं हुंदा, उसका मन ही उसका दुश्मन है, उसका मन ही उसका मित्र है, उसका मन ही उन्होंने आत्मदेव के नाम मराने वाला है, उसका मन ही उन्होंने नरका के विच सिटण वाला है। कहते मन की ही अवस्था है कि साहिब तो बन के कुत्ता बन गया। साहिब का रूप था कभी वो कुत्ता बन गया। कुत्ता भी कहते हड्डा रूढ़ी के विच हड्ड चपदा फिरदा, कहते कितनी नीची गति मानने लगे। इसी तरह
उस मालिक का नाम सिमरन करता होया कहते कुत्ता भी किसी महापुरुषों के दर्शन करके इंसान का जन्म धारण करके नाम सिमरन कर ला पवे तो कहते साहिब बन वास्ते तैयार साहिब बन सकता है। मन ही अवस्था है, इसलिए मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही कुत्ता सूर। पूर्ण ब्रह्म भी मन है, कुत्ता सूर भी मन है। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, मन मेरे सतगुर बंदी छोड़ जगत गुरु साहिब जी मन का विश्लेषण करते हैं। कैसा सुंदर विश्लेषण है, शायद 10-12 पेज भरे हुए मन के उत्ते। मन का ऐसा सुंदर विश्लेषण मैं तो किसी ग्रंथ में बड़े बड़े देखे, लेकिन इन्ना ज्ञान ऐसा नहीं पढ़िया जितना मन का गहराई तक विश्लेषण सतगुरु जी ने किया है। मन क्या है, ਇਹਦਾ विश्लेषण, ਇਹਦਾ व्याख्या जी है सतगुਰਾਂ की बाणी मन में उत्ते व्याख्या है, विश्लेषण है, बाणी है। तो सतगुरु जी ने सारी मन के उत्ते रची है। सतगुरु जी कहते हैं कि मन ही धर्म राय होया, मन ही है जमदूत, मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही कुत्ता सूर, मन ही सुरगण हो रहा, मन ही निर्गुण दूर, मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही कुत्ता सूर। जेती मन की वासना तेती मन की लार, मन की वासना के नाल ही संसार के प्राणी को बिगड़ता है। इसलिए मन को समझाने वास्ते ही सत्संग है। मन को समझाना ही जरा औखा लगता हरेक को, इस वास्ते हरेक कोई सुन के चुप कर जाता भी कौन मन के नाल मथा मारे, क्योंकि मन को जब समझा लगते हैं तो मन जोड़ा है वो उन्होंने शक्ति के नाल टक्कर लेंदा, उसकी गल कट्टण वास्ते तैयार है। ये असीं मन को समझाते हैं, क्योंकि असल में साडा रूप तो आत्मदेव है, मन तो है नहीं। जब असीं सतगुरां दे वचन नाल मन को समझाउण लगे हैं तो मन मुड़ ते अड़दा है, वो समझण नूं तैयार नहीं, वो नाम जपण नूं तैयार नहीं। मैं तो लाऊं बंदगी पर द्वारे उठ जाए, कहते मैं बंदगी नूं लाना है, वो किते उधर चला जाए। घेर के रखना है, मुड़ के फिर भज जाता, अखीर हार जाना, जानो थक जाता शरीर, जानो लेट जाने नींद आ जाती, 2 दिन फिर वही काम चल पैंदा मन को घेर देता, लेकिन मन फिर भी घेरिया नहीं जाता है। तो देखो औखा काम। इस करके बहुत लोग जोड़े हैं वो सुन लेंदे, सुन के चुप हो जाते, क्योंकि मन नाल वास्ता पैना सौखा काम है नहीं। बाकी दुनिया के नाल सब कुछ करना सौखा है, लेकिन मन नाल जिहड़ा वास्ता सारिਆਂ ते औखा है। मन के नाल वास्ता पाना सौखा नहीं। मन हवा नालों भी औखा है पकड़ना। हवा पकड़ना कितना औखा समझते हैं, लेकिन मन हवा नालों भी ज़्यादा औखा है पकड़ना। इसलिए सतगुरु की कृपा नाल धीरे धीरे जैसी हौली हौली इन्हों साधना लाते हैं, बाणी पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, सतगुरु के चरणों में अभ्यास करी जाने, ध्यान करी जाने, तो हौली हौली साडा मन उत्ते लग जाता है। क्योंकि इन्हों सिखाने की लोड़ है। बिगड़िया है जो घोड़ा है, उन्होंने सिखाने वास्ते बहुत टाइम लगता है, उन्होंने सीधे रास्ते पाने वास्ते बहुत टाइम लगता है, नहीं तो सिख दिंदा सवाल। तो इस वास्ते जैसी हिम्मत हार गए, फिर साडा जीवन में साडा सी जिस लक्ष्य लिए आए तो फेल हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते हैं, चलते मार्ग जो गिरे काहे न काहूँ दोष, कहे कबीर बैठा रहे ता सिर कर रहे कोस। वो कहते हिम्मत ना हार, चलिया रह तू उस मार्ग पे चलता जा, पैर अगे धरता जा, तू गिर जाएगा, वो मालिक तेनों देख रहा है, तेनों फिर मौका दूंगा, तेनों दोषी भी ठहराऊंगा, तेनों दोष नहीं लगना, क्योंकि अनजान है, भुलिया होया है, गिर गया, फिर मौका मिलेगा। कहते तेनों दोष नहीं लगना जो तू चलिया होया है, जे तू बैठा ही है लापरवाही के नाल कि छड्डो इस पासे में, क्या संतां ने कहना है, क्या सुनना है, चलो इस चक्कर च ना पाओ, क्या नाम जपना है,
बहुत लोग नाम लैन तो डरते, नाम जपण तो डरते, इधरले पासे लगन तो डरते हैं, क्योंकि मन भूत प्रेत की तरह हो उसे वेले ना दिंदा कि बस तू पासे हो जा, नाम ना ले लेंगे, नाम सिमरन करने लग जाएंगे, मन ना दे दिया अंदर। इसलिए कहते मन लगन को तैयार नहीं है, लेकिन सतगुरु के चरणों च लाना है, असी चलना है। चले हुए हैं तो सतगुरु सानू देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, भाई कोशिश कर रहे हैं मेरे वाल आने की, कोशिश कर रहा है, बच्चा है गिर गया है, कोई गल नहीं, मौका दे दोबारा, तो सतगुरु जी कृपा कर दे। कहते जो लापरवाह होकर बैठ गया वो वास्ते तो बई करराई ता सिर किलड़े कोस, वो दुखों के पहाड़ खड़े है, वो वास्ते अगे दुखों के पहाड़ खड़े है, दुखों के पहाड़ है। इसलिए इस मार्ग पर जाना चलना जरूरी है, अपने मन को शुद्ध करना जरूरी है, अपने मन को अभ्यास में लाना जरूरी है, पानी नाल जोड़ना जरूरी है, नाम नाल जोड़ना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। जे नहीं करते, इस बरके को खोलते ही नहीं, तो असी दोषी हाँ इस जीवन में आए हो। क्योंकि सतगुरु बंदी छोड़ महाराज आरती में कह रहे थे कि किरत गड़ी भूले न लोई, जागट निश्चय नाम न होई। कहते जीव जिहड़ा ये जन्म धारण करके भी नाम के निश्चय भरोसा नहीं रखता, नाम के नाल प्यार नहीं करता, नाम का सिमरन नहीं करता, वो जीव किरत गणी है। उन्होंने किरत गणी दोष लगता है, क्योंकि प्रभु परमात्मा ने ये बहुत अमोलक देही दी है। इस देही को पाके उन्हें पूरा किया हुआ भुला दिता, उहदी कीती हुई किरपा नूं भुला दिता। इसलिए किरत गणी जीव कहलाया। किरत गणी जीव 84 के चक्कर में जाता है, सो नर कीट पतंग भभंगा 84 में तन है उनका। कीड़े पतंगे आदि जीवन में चला जाता है किरत गणी जीव। इसलिए सतगुर के प्रति किरत गणी नहीं होना है, सतगुर के एहसान बंद होना है कि सतगुरु जी ने कृपा की, सानू शरीर बख्शिया, अपनी संगत दी, अपने दर्शन दिते, अपनी बाणी दी, नाम बख्शिया है, उन्होंने नाम सिमरन करना, लगे रहना, इधरों हटना नहीं है। हर तरह के नाल दुख विच सुख विच, हर तरह के नाल हानि लाभ दे विच अपने नितनेम नहीं छड्डना, ध्यान नहीं छड्डना, नाम सिमरन करना नहीं छड्डना। इस तरह करता करता प्राणी फिर भी अपने आप को बचा के मालक के नाल जोड़ लेंदा है। सो बंदी छोड़ के दरबार में आके यही कुछ साढ़े गढ़ में बनने वाला, साड़ी गढ़ में बनने वाली बात है। सो मैं सतगुर बंदी छोड़ महाराज दरबार में आया हुआ सारिया संगतां दे प्रति बंदी छोड़ महाराज के चरणों में गंडौत प्रणाम करता हुआ बेनती करता हाँ कि मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज आपके दरबार में आप जी के अवतार उत्सव से सारी संगत दूर नेड़े तो चल के इस भावना के नाल आपकी खुशियां प्राप्त करने वास्ते सारी संगत आई है। सब दे ते दया कृपा बनाई रखियो, सब के हृदय सतगुरु जी आप जी के चरणों का प्यार बने, सब नूं सुख मिले, शांति मिले, सबका जीवन सफल हो गए। इसी कामना के नाल, इसी अरदास के नाल बंदी छोड़ महाराज चरणों मैं डंडौत प्रणाम करता हुआ अपनी बाणी में अभिनंदन विराम देता हाँ। साढ़े पूजनी महाराज जी नंद सागर महाराज जी आए हैं, बहुत बहुत महाराज जी का धन्यवाद है। आप सारे ही बंदी छोड़ महाराज कुछ अनमोल बचना के नाल महाराज जी जोड़ेंगे। आप महाराज जी के मुख तो अनमोल वचन समर्पण करो। सदे सतगुरु मेहरबान साहब जी महाराज जी के छोटे भ्राता जी आए हैं, कृपा कर रहे हैं। आप सारे सतगुरु जी के चरणों नाल जोड़ने वास्ते कुछ वचन करेंगे, आप श्रवण कीजिए। उसके बाद साढ़े आए हुए महान पुरुष स्वामी निवृत्तानंद महाराज जी जोड़े बहुत ही सुंदर स्वर के नाल बंदी छोड़ महाराज के शब्द बाणी बहुत सोहना सुनाते हैं, सुनिया है। तो आप जी को महाराज जी अपने सतगुरां के नाल उन्होंने महिमा के नाल जोड़ेंगे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय।
बोले सतगुरु श्री सत कबीर साहेब की जय। सतगुरु गरीबदास जी महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। सत्संग की जय। रामपुर धाम की जय। छुड़ानी धाम की जय। जरूर धाम की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। श्रद्धे स्वामी दर्शन दास जी महाराज जी जो सारी संगत को दर्शन दे रहे हैं, जिनके नाम मात्र से ही, नाम लेने से ही एक भाव पैदा होता है, ऐसे हमारे महापुरुष स्वामी दर्शन दास जी को और सारी संगत को मैं आज ब्रह्म सागर महाराज भूरी वालों जी के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मंच पर आसीन सभी श्रद्धा के संतों को श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सारी संगत को सत्साहे। जब बड़े महापुरुषों के वचन हम सुन लेते हैं, उसके बाद गुंजाइश तो कोई नहीं रहती किसी प्रकार की, लेकिन महाराज जी दर्शन दास जी ने आदेश किया और आदेश क्या, मैं तो जब छोटा सा था, जब छत्री साहिब की सेवा का जब भी मौका आता था, तो मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी मेरी ड्यूटी दर्शन दास जी के साथ ही लगाते थे। तो जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा, प्रयास करते हैं कि जितना भी बन पड़े, क्योंकि अभी महाराज जी कह रहे थे कि सतगुरु जी की वाणी में सब कुछ, लेकिन वो समझ में नहीं आती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सतगुरु जी की वाणी वाकई में बड़ी गूढ़ वाणी है, लेकिन हमें दिक्कत जब होती है जब हमें कोई समझाने वाला नहीं होता। लेकिन हम सब का तो सौभाग्य है कि ऐसी संत मंडली हमारे बीच में है, हमें दर्शन दे रही है, हर प्रकार से सतगुरु जी की वाणी को बहुत गहराई से जानते हैं और खूब तसल्ली के साथ सबको समझाते हैं। अगर कहीं गलती रहती है तो हम लोगों की ही रहती है, क्योंकि हम जब मौका आता है संतों के दर्शन करने का, सत्संग करने का, तब हमारा ध्यान, जिस प्रकार अभी महाराज जी कह रहे थे कि मन को समझाना, मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। अगर मन हमारा स्थिर नहीं होता तो चाहे महाराज जी दर्शन दास जी या मेहरबान साहेब जो भी यहाँ पर प्रवचन करके गए हैं, वो हमें कहीं भी हमारे ऊपर से ही उतर के जाएंगे। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक हम किसी भी बताई हुई बात का अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी ने समझाया है, सतगुरु जी की वाणी से ने भी समझाया, और अलग अलग रूप में जब आप लोग मिलते हैं महाराज जी से, तब भी महाराज जी इस बात को समझाते हैं। मैं तो एक छोटी सी बात के साथ, एक सतगुरु महाराज गरीबदास जी जब शरीर से थे तो एक वाक्य ध्यान आता है, जो वो सबके साथ जब बातें करते थे, चर्चा करते थे, जब उनकी ख्याति बहुत ज्यादा थी तो आस पड़ोस के गांव के आदमी भी उनकी बातें सुनने आते थे। तो एक बार वहीं पड़ोस के गांव के हरिलाल नाम के भगत, जो बहुत प्रभाव जिनका महाराज गरीबदास जी की वाणी का उनके ऊपर था, वो दर्शन करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज जी आप मेरे को ड्यूटी दो, मैं भी संत बनूंगा और चारों तरफ आपकी बताई हुई बातों का प्रचार प्रसार करूंगा। अब महाराज गरीबदास जी उनको समझाते हैं, क्योंकि वो
खेती बाड़ी करने वाला एक साधारण जमींदार था। तो उनको समझाया, उनको वाणी के जरिए उपदेश दिया। महाराज गरीबदास जी ने उनको कहा कि गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल। गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए सही भगत हरिलाल। कि हरिलाल जी, जो जिम्मेवारी सतगुरु जी ने आपको दी, जो मनुष्य शरीर आपको दिया है, आप उसको, उस जिम्मेवारियों को अच्छी प्रकार से उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करो। अगर आप हर वक्त परमात्मा का नाम सुमरण करते हुए, उनको हाजिर नाजिर मानते हुए अपना काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई गलत काम, गलत मन में, जिस तरह महाराज जी ने अभी बताया कि हम पांचों दोषों से दूर रहकर जब हम अपने जीवन का यापन करेंगे तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, सतगुरु जी कहते हैं कि सही भगत हरिलाल, तू अपने आप में एक बहुत बड़ा संत और सही भगत कहलाएगा। तो एक केवल और केवल एक ही बात के अंदर हम गृहस्थ जो हम आ गए हैं, गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, एक ही वचन के अंदर महाराज जी ने आपको बता दिया कि जो जो जिम्मेवारी आपको परमात्मा ने दी, चाहे किसी को किसी अफसर लाइन में कोई बच्चा गया तो उसको अफसरी की लाइन में दी। अगर मैं तो बल्कि कहता हूँ कि दो जो पद होते हैं जिंदगी में, चाहे कोई पीएम है जिसको चपरासी बोलते हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री जिसको पीएम बोलते हैं, चाहे कोई पीएम है चाहे पीएम है, अगर वो अपने काम को बहुत अच्छे प्रकार से परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए वो काम करेगा तो उसकी चारों तरफ जय जयकार होगी। हम लोग देखते हैं, अगर हमारे स्कूल में कोई चपरासी है, किसी अफसर के पास चपरासी है, अगर वो अपना काम पूरी तरह से बहुत ईमानदारी के साथ करता होगा तो उसकी चारों तरफ उस पीएम की जरूर डिमांड होगी। इसी प्रकार कोई अफसर अगर बहुत अच्छा काम करता होगा, पूरे जिले में उस अफसर की डिमांड रहेगी कि ये अफसर अगर हमारे यहाँ जाए तो बड़ा अच्छा रहे। यही बात हम सब के लिए है कि अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति सतगुरु जी का नाम स्मरण करते हुए, उनको हाजिर नाजिर मानते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं तो हम परम पिता परमात्मा को भी पा सकते हैं और इस जीवन में जो हमारे को जो एक भेजा गया है उस जीवन का भी हम बहुत अच्छे प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना बोलता हुआ सतगुरु महाराज ब्रह्म सागर जी धूरी वालों जी के इस अवतरण दिवस पर सभी को एक बार पुण्य बधाई देता हूँ और साथ ही साथ सभी संतों का, यहाँ पर जो जितने भी संत आए हैं उन सब से भी प्रणाम करता हुआ, आशीर्वाद लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब। महाराज की जय। पूज्य महाराज जी, आनंद सागर महाराज जी, जन मुक्तों सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी के हृदय भाव, श्रद्धा के भाव मुताबिक आप सब ने वचन सुने हैं। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, सानू दर्शन दिते हैं। सो साडे परम सहयोगी स्वामी रामदास महाराज जी आप सारे भी एक शब्द के नाल जोड़ेंगे। उस तो बाद पठानकोट को आए हुए स्वामी निवृत्तानंद महाराज जी आप सारे भी कीर्तन के नाल, सत्संग के नाल, बहुत सुंदर शब्दों नाल, महापुरुष बहुत ही सत्ता वाले, शील सुभाव वाले, बहुत ही प्यारे शील बाणी वाले महापुरुष हैं। उन्होंने मुख तो आप सत्य भजन सतगुरु की महिमा श्रवण करोगे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। श्री रामपुर धाम की जय। सुराणे साहिब धाम की जय। सभी धामों की जय।
आज मेरे भाग जागे, आज मेरे भाग जागे, सतगुरु आए पाहुना, आज मेरे भाग जागे। प्रेम की फुहार छूटे, प्रेम की फुहार छूटे, घर आंगन लगे सुहावना, आज मेरे भाग जागे, सतगुरु आए पाहुना, आज मेरे भाग जागे। रहस रहस में अंगना बुहारूं, रहस रहस में अंगना बुहारूं, मोतियन चौक पुराऊं, आज मेरे भाग जागे, आज मेरे भाग जागे, सतगुरु आए पाहुना, आज मेरे भाग जागे। पांच सखी मिल मंगल गावे, पांच सखी मिल मंगल गावे, शब्द सुरत लो लाओ, आज मेरे भाग जागे, सतगुरु आए पाहुना, आज मेरे भाग जागे। करूं आरती प्रेम निछावरा, करूं आरती में प्रेम निछावरा, पल पल में बल जाऊं, आज मेरे भाग जागे। कहे कबीर दया सतगुरु की, कहे कबीर दया सतगुरु की, परम पुरुष वर पाऊं, आज मेरे भाग जागे, आज मेरे भाग जागे, सतगुरु आए
ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं दैवं गुरुवे नमः। दैवं गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय श्री सद्गुरु ब्रह्मसागर वयं नमः। श्री सद्गुरु ब्रह्मसागर वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलः कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। विश्वे विश्वरूपाय विश्वसिद्धतनतहेतवे विश्वे विश्वाय विश्वरूपाय गोविन्दाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जेते संग सगनीर पर्या तेते औगण हमारे दया करो किछ मेरे पावो डूबते पत्थर तारे। दया करो किछ मेरे पावो पत्थर तारे। मन इंद्री के कारण गरीब मन इंद्री के कारण मत भटकायो मोहे। जगन्नाथ जगदीश गुरु शरणिया
भगवान की जय। श्री सद्गुरु बंदी छोड़ महाराज की जय। श्री छोड़ानी धाम की जय। सद्गुरु ब्रह्म सागर भुरी वालों की जय। श्री सद्गुरु दयाल दास महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सद्गुरु रखवे वाले महाराज की जय। सद्गुरु संत राम महाराज की जय। सद्गुरु ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य अति वंदनीय अनंत श्री विभूषित दीन दुनी देवाली मेरे प्यारे प्रीतम सतगुरु बंदी छोड़ आचार्य गरीबदास साहिब जी की पावन पवित्र कृपा दे नाल सतगुरु पूरी वालियां दे पावन पवित्र जन्म स्थान ते शोभायमान और अज दे महान समागम दे विच विराजमान